हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ वर्ल्ड अमित बेसोए में। आज मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस जजमेंट में बेसिकली हुआ क्या था। इस जजमेंट में ये हुआ था कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको एज ए पब्लिक प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट ट्रीट नहीं कर सकती और अपने कंट्रोल में नहीं कर सकती है। बेसिकली वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी। तो देख लेते हैं इसमें हुआ क्या था। केस एड्रेस द डिटेरियोरेशन ऑफ बिल्डिंग इन मुंबई, स्पेशली ओल्डर बिल्डिंग अंडर द महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट। ये एक एक्ट बनाती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू एंश्योर टेनेंट सेफ्टी एंड एड्रेस अर्बन हाउसिंग क्राइसिस। द स्टेट इंट्रोड्यूस प्रोविजंस दैट अलाउ बिल्डिंग एक्विजिशन एंड रिपेयर बाय टेनेंट कोऑपरेटिव्स। बेसिकली इसमें करते क्या है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स थी ना, उनको बोल दिया कि उसको हम अपने कंट्रोल में ले रहे हैं और उनको फिर से रिनोवेट करेंगे। तो ये जो प्राइवेट बिल्डिंग्स है इसको हम पब्लिक बिल्डिंग बना रहे हैं और अभी स्टेट गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले रही है। तो इसके अगेंस्ट में जो प्राइवेट बिल्डर्स थे ना, प्राइवेट ओनर्स थे, जो प्रॉपर्टी मालिक थे, वो इसके अगेंस्ट में चले गए थे और बोल दिया था कि भैया जो ये प्रॉपर्टी है ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको आप अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते और आप इसे अपने कंट्रोल में ले रहे हो तो हमारे कुछ राइट भी है उसको आप डिटेरियोरेट कर रहे हो। जैसे आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, या आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 उसका सब ब्रीच हो रहा है। लेकिन इसी पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। यहाँ दो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वो देख लेते हैं। रोल ऑफ आर्टिकल 39B। आर्टिकल 39B इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड डायरेक्ट द स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड। द डिबेट इन दिस केस वॉज वेदर दिस आर्टिकल अलाउ स्टेट इंटरवेंशन इन द प्राइवेटली ओन प्रॉपर्टी। तो बेसिकली आर्टिकल 39B जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट है, वो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो जो जितनी भी मटेरियल रिसोर्सेज है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितनी भी पब्लिक मटेरियल रिसोर्सेज है। यहाँ ये डिबेट स्टार्ट हो गई थी कि मटेरियल पब्लिक रिसोर्सेज को तो वो कर सकती है, लेकिन क्या वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जिस राइट में इंटरवीन कर सकती है। क्योंकि अगर हम आर्टिकल 31C देखेंगे तो आर्टिकल 31C में एक रूल दिया हुआ है कि कुछ राइट जो हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 31C देख लेते हैं। आर्टिकल 31C वाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट लॉज दैट इम्प्लीमेंट सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम बीइंग चैलेंज अंडर fundamental rights like equality, freedom. This means that if law promotes the principle in Article 39B, it should be safeguard from the typical constitution challenges. तो आर्टिकल 39B में स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र की करती क्या है, बोल देती है कि जितनी बिल्डिंग ये ख़राब हो चुकी हैं इन सबको हम पब्लिक बिल्डिंग बना रहे हैं प्राइवेट बिल्डिंग से और अपने कंट्रोल में रह रहे हैं और इन सबको हम रिनोवेट करेंगे। तो इन सबके जो ऑनर थे वो इसके अगेंस्ट में चले जाते हैं कि आप 39B के नाम पे, मटेरियल रिसोर्सेज के नाम पे प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में लेके डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ये प्ली लेते हैं कि हमारे पास तो पावर स्टेट गवर्नमेंट प्ली लेती है, क्योंकि हमारे पास तो आर्टिकल 13(1)(c) और 31C ये बोलता है कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इवन इफ कुछ हद तक राइट टू फ्रीडम या राइट टू इक्वालिटी हमको रिस्ट्रिक्ट अगर करने पड़ेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि 25th अमेंडमेंट में ये ऐड हो गया था। तो इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कंटेंशन ऑन द अमेंडमेंट। The appellant argued that amendment to Article 31C made in 42 amendment had previously been struck down in Minerva Bill's case, so the original Article 31C should no longer provide protection. They believe that this invalidated the law immunity against challenge based on Article 14 and 19. तो स्टेट गवर्नमेंट की कंटेंशन ये थी कि भैया देखो अगर हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इंप्लीमेंट हम नहीं करा पाएंगे तो बेसिकली हम जो अपने प्रिंसिपल है, जो हमें गवर्नेंस सिस्टम है, उसको इंप्लीमेंट नहीं करा पाएंगे। और क्योंकि हमें अपने प्रिंसिपल गवर्नेंस सिस्टम को इंप्लीमेंट कराना है, क्योंकि हमें सोसाइटी एट लार्ज को जस्टिस प्रोवाइड कराना है, तो 31C में हमें एक पावर दी हुई है कि हम फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 और 19 में दिए हुए फंडामेंटल राइट्स को भी कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और ये हमें 31C पावर देता है। तो ये तो कंटेंशन थी स्टेट गवर्नमेंट की। अभी इस पर होता क्या है, जुडिशियल रिव्यू ऑन द स्कोप ऑफ मेटल रिसोर्सेज। तो मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ 39B अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें एक वर्ड दिया हुआ है मटेरियल रिसोर्सेज, पब्लिक फॉर पब्लिक पर्पस। तो देख लेते हैं। The court examined whether privately owned property could be considered material resources of the community under Article 39B. Past ruling had varied in interpreting this scope, so the each analyzed if such resources could be restricted or controlled by the public good. तो material resources की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 39B जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट है, वो ये बोलता है कि जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और मेटेरियल रिसोर्सेज का, क्योंकि पब्लिक से रिलेट करती है तो पब्लिक में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन
होना चाहिए। तो लेकिन क्वेश्चन ये आ गया था कि क्या स्टेट गवर्नमेंट इस मेटल रिसोर्सेज की डेफिनेशन में प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंक्लूड कर सकती है फॉर द लार्जर सोसाइटल प्रोस्पेक्टिव। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आर्टिकल 39B में जो वर्ड मटेरियल रिसोर्सेज दिया हुआ है इसमें आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। द जजमेंट कनेक्ट्स आर्टिकल 39B एंड 31C with the basic structure doctrine which protect fundamental constitutional principle. The court debated if allowing law to bypass fundamental rights in the name of direct principle was compatible with the constitutional framework. तो अगर हम बोलते हैं कि भाई हम किसी का कोई भी फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर आप आर्टिकल 31C देखोगे जो 25th अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था और जिसमें मिनरल मिल्स केस में भी बोल दिया गया था कि आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 के कुछ राइट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, लेकिन उसका भी एक प्रोपोर्शनैलिटी है, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एक्सीड नहीं कर सकती। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मटेरियल रिसोर्सेज के नाम पे सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है, तो ऐसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। और इसी बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि मटेरियल रिसोर्सेज की डेफिनेशन में प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं आएगी। उसके बाद देख लेते हैं डिसीजन एंड फ्यूचर इम्प्लीकेशन। The Supreme Court upheld the state's authority to enact laws for public welfare but clarified that limit of intervention in property rights. तो बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये बात तो कंफर्म है कि आर्टिकल 31C में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बना सकती है, लेकिन वो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में इंटरवीन नहीं कर सकते। और प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम आर्टिकल 39B में जो मटेरियल रिसोर्सेज है उसकी डेफिनेशन में नहीं रख सकते। It also reiterated that Article 31C protection is applicable only if a law genuinely promotes Article 39B. The ruling impact how government may use directive principle to support welfare legislation. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में दोनों चीज़ें बोली हैं कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो 31C में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14 और 19 को कहीं ना कहीं किसी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर सकती है क्योंकि उसे बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंप्लीमेंट कराना है। दूसरा, लेकिन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को आर्टिकल 39B में जो मटेरियल रिसोर्सेज है उसकी डेफिनेशन में नहीं रख सकती, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में वो इंटरवीन नहीं कर सकते। द जजमेंट स्ट्रेंथन द स्टेट पावर टू इनेक्ट वेलफेयर लॉ अंडर आर्टिकल 39B बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम चैलेंजिंग आर्टिकल 19 and 14 31C. It reaffirms that law promoting equitable resources distribution for public goods have constitutional backlogi. तो फिर वही बात कि 31C में स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट तो कर सकती है DPSP, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी में वो इंटरवीन नहीं कर सकती। तो इस जजमेंट के बाद एक चीज़ तो क्लियर होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकती है तो उसे एक रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा, वो अनरीजनेबल तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी में इंटरवीन नहीं कर सकती। इवन आर्टिकल 39B में मटेरियल रिसोर्सेज के नाम पे भी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। तो ये तो इस जजमेंट में हुआ था। तो ऐसे ही मैं वीडियो बार बार बना रहा हूँ और बहुत सारी मैंने क्लासेस भी स्टार्ट की हैं, तो प्लीज़